पुलिस ने अनंत सिंह पर फायरिंग के आरोपी सोनू को गिरफ्तार किया। साथ ही फायरिंग के आरोपी अनंत सिंह के नजदीकी माने जाने वाले रोशन की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। आपको जेल भेजा जा रहा है। जेल जा रहे हैं। मोकामा के पूर्व बाहुबली विधायक अनंत सिंह, का ठिकाना एक बार फिर से पटना का बेऊर जेल हो गया है। 22 जनवरी की शाम मोकामा के नौरंगा जलालपुर गांव में फायरिंग हुई थी। फायरिंग को लेकर हुए एफआईआर के बाद अनंत सिंह ने बाढ़ कोर्ट में सरेंडर कर दिया। कोर्ट ने अनंत सिंह को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में बेऊर जेल भेज दिया। क्यों सरेंडर किया है? नियम सरकार का होता है, नियम पालन करना है। हाँ। आपके खिलाफ बहुत आरोप भी लगाए गए हैं। हम सरेंडर हो गए, जाए दीजिए। सरेंडर हो गए हैं, आपको जेल भेजा जा रहा है। जेल जा रहे हैं। अनंत सिंह की जेल जाती इन तस्वीरों के साथ मोकामा शूटआउट का चैप्टर क्लोज हो गया, या ये मोकामा में एक नए गैंगवार के शुरू होने के पहले की शांति है। क्योंकि बुधवार की शाम जिस ढंग से अनंत सिंह और सोनू मोनू गैंग के बीच गोलीबारी हुई, उसने 90 के दशक के बिहार की याद ताजा कर दी। घटना के 2 दिन बाद भी दोनों ही पक्ष के तेवर टाइट हैं और कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं दिख रहा है। इसलिए बार बार आग्रह करते हैं कि उनकी भी गिरफ्तारी होवे। माननीय जो विधायक भूतपूर्व हैं, उनकी गिरफ्तारी तय की जाए। बुधवार की शाम जिस व्यक्ति के घर का ताला खुलवाने अनंत सिंह गए थे और जिसके घर का ताला खुलवाने की वजह से गोलीबारी हुई, उस व्यक्ति के घर पर शुक्रवार की सुबह फायरिंग की खबर आई। आरोप सोनू मोनू गैंग के ऊपर लगा। आनन फानन में पुलिस मौके पर पहुंची, जहां से गोलियों के खोखे बरामद हुए। सोनू की गिरफ्तारी हो गई है। इधर से भी रोशन जो था, उसकी भी 2 अभियुक्त की जो पूर्व में कांड दर्ज हुआ था, उसमें गिरफ्तारी हो गई। अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। गोलीबारी की घटना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने फायरिंग के आरोपी सोनू सिंह को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही अनंत सिंह के करीबी रोशन की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। अनंत सिंह ने खुद सरेंडर किया और जेल चले गए। एक बार फिर वही सवाल है कि पुलिस की कार्रवाई और आरोपियों के जेल जाने के बाद क्या मोकामा शूटआउट का चैप्टर क्लोज हो गया है? न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार और बाढ़ से अनिरुद्ध के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। में हुई फायरिंग की घटना पर बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश की नजर है। तो ऐसे में आइए अनंत सिंह वर्सेस सोनू मोनू गैंग के बीच हुई गोलीबारी कांड में अब तक क्या क्या हुआ है उसको जानते हैं। देखिए, 22 जनवरी की शाम अनंत सिंह और सोनू मोनू गैंग के बीच में जमकर फायरिंग होती है। कहा जा रहा है कि 60 से 80 राउंड गोलियां चली और यहां तक कि अनंत सिंह के एक समर्थक को गोली भी लग गई, जिसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। आगे क्या हुआ वो बताएं, उसके पहले आपके दिमाग में सवाल आ रहे होंगे कि गोली आखिर चली क्यों, तो आइए उसे भी जानते हैं। देखिए, बताया ये जा रहा है कि मोकामा के हिमजा गांव के एक घर में सोनू मोनू गैंग के लोगों ने ताला जड़ दिया। जिसके घर पर ताला जड़ा गया वो पूर्व विधायक अनंत सिंह के पास आया, तो अनंत सिंह ने हिमजा जाकर के ताला खुलवा दिया और कहा यह जा रहा है कि समझौते के लिए सोनू मोनू के गांव नौरंगा जलालपुर गए तो वहां पर गोली चली। वैसे दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर गोली चलाने का आरोप लगा रहे हैं। अब गोलीकांड के अगले दिन यानी कि 23 जनवरी को पचमहला थाने में 4 केस दर्ज किए गए, जिसमें अनंत सिंह और सोनू मोनू गैंग के अलावे पुलिस के काम में बाधा डालने के आरोप में अनंत सिंह के समर्थकों पर भी केस दर्ज किया गया। अब देखिए, 24 जनवरी की सुबह मोकामा में एक बार फिर फायरिंग की खबर आई। बताया गया कि हिमजा गांव में उस व्यक्ति के घर पर फायरिंग की जिसके घर का ताला खुलवाने अनंत सिंह गए थे। सोनू मोनू गैंग पर फायरिंग का आरोप है। सोनू सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। लेकिन देखिए, कहानी यहीं पर खत्म नहीं हुई। 24 जनवरी को ही अनंत सिंह ने बाढ़ कोर्ट में सरेंडर किया, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। अब कोर्ट के आदेश के बाद अनंत सिंह बेऊर जेल भेजे गए। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि जो टाइमलाइन है और कैसे कैसे करके चीजें जो है हुई हैं। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे और इसी से जुड़ी हुई एक खबर है। देखिए, मोकामा की घटना के बाद बिहार में लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर सियासत तेज हो गई है। विपक्ष ने सरकार को घेरा है, तो एनडीए के नेताओं का यह कहना है कि सरकार न किसी को बचाती है और न ही किसी को फंसाती है। सरकार नाम की चीज है ही नहीं। बिहार में कानून अपना काम करता है।
22 जनवरी की शाम को मोकामा के नौरंगा जलालपुर गांव में गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई दी। राइफल की नाल से चिंगारी मोकामा में निकली और सियासी तापमान वहां से 100 किलोमीटर दूर बिहार की राजधानी पटना का बढ़ गया। सरकार से जानना चाहेंगे कि सरकार दोनों गोली चलाने वाले में से किसके साथ है। ये सुशासन की सरकार है और सुशासन की सरकार में जो कुछ भी गलत होगा उस पर हमारा कानून अपने ढंग से काम करेगा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मोकामा शूटआउट को लेकर बिहार सरकार पर जमकर निशाना साधा और बिहार की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। अपराधी जो है बेलगाम हो चुके हैं, सरकार द्वारा संरक्षण दिया जा रहा है। मोकामा की घटना के बाद तेजस्वी यादव की ओर से कानून व्यवस्था पर उठाए गए सवाल का जवाब बिहार एनडीए के नेताओं ने दिया। तेजस्वी जी के पिताजी थे, माताजी थी, बिहार में 15 साल तक शासन उन लोगों ने चलाया था। तो बिहार का लॉ एंड ऑर्डर कानून व्यवस्था इतना दुरुस्त था कि अपहरण का बिहार में उद्योग चलता था। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि अब बिहार में कानून का शासन है, ये लालू राबड़ी का शासन नहीं जब बिहार में अपहरण उद्योग चलता था। चल रही है, कोई भी हो सीधा कार्रवाई किया जाए। फिलहाल मोकामा गोलीकांड के बाद अनंत सिंह सरेंडर कर जेल जा चुके हैं। सोनू मोनू गैंग के सोनू सिंह की गिरफ्तारी हो चुकी है और दोनों ही ओर से नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। लेकिन सियासत अब भी जारी है। पक्ष और विपक्ष ने जुबानी जंग तेज कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो पूरी ये खबर क्या है वो हमने आपको बताया। अब देखिए, मोकामा की घटना के बाद बिहार में सियासत तेज है। विपक्ष कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहा है तो सत्ता पक्ष के नेताओं का यह कहना है कि सुशासन बाबू सुशासन से समझौता नहीं करते हैं। तो आइए इसी को समझते हैं कि कैसे सुशासन बाबू सुशासन से समझौता नहीं करते हैं। अब देखिए, दरअसल नीतीश कुमार की छवि सुशासन बाबू की है और यह कहा जाता है कि नीतीश कुमार कानून व्यवस्था पर कोई समझौता नहीं करते हैं, फिर चाहे कोई भी हो। अब इसको समझने के लिए नीतीश कुमार और अनंत सिंह के रिश्ते को जरा समझते हैं। अनंत सिंह जेल से आने के बाद नीतीश कुमार से मिले। फिर नीतीश कुमार खुद अनंत सिंह के गांव लदमा गए, जहां पर गांव के बाहर ही उनकी मुलाकात हुई। और वैसे तो देखिए, अनंत सिंह की पहचान बाहुबली की है, लेकिन वो नीतीश कुमार की खूब तारीफ भी करते हैं और खास करके कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर के नीतीश कुमार की अक्सर वो तारीफ करते हैं। अब इसमें समझने वाली बात यह है कि अनंत सिंह की पत्नी विधायक है। नीतीश सरकार को अनंत सिंह की पत्नी का समर्थन भी है, फिर भी अनंत सिंह को जेल जाना पड़ गया। अनंत सिंह को नीतीश कुमार का समर्थक माना जाता है और फिर भी अनंत सिंह को जेल जाना पड़ा है। तो गोलीकांड में नाम आया अनंत सिंह का तो खुद वो सरेंडर कर दिए, उनको सरेंडर करना पड़ा। अब देखिए, दरअसल नीतीश कुमार हमेशा ये कहते हैं कि हम ना किसी को फंसाते हैं और ना ही किसी को बचाते हैं। तो मतलब ये कि कानून जो है अपना काम करता है, उसमें वो हस्तक्षेप नहीं करते हैं। तो समझिए कि कैसे सुशासन बाबू सुशासन से समझौता नहीं करते हैं। इस पर हम लोग बात करते हैं। देखिए, दरअसल नीतीश कुमार अपनी साफ छवि से समझौता बिल्कुल भी नहीं करते हैं। आरोप अगर लगता है तो तुरंत कार्रवाई होती है, चाहे वो जो भी हो, जितना भी पावरफुल इंसान हो। आरोप लगने पर मंत्रियों से भी इस्तीफा लेने में नीतीश कुमार देर नहीं करते हैं। अब गोलीकांड में एफआईआर के बाद अनंत सिंह को जेल जाना पड़ गया है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार बिल्कुल भी समझौता नहीं करते हैं कानून के मामले में। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे और अब बात करते हैं महाकुंभ की। देखिए, अब एक अलग टाइप की खबर देखेंगे आप लोग। बॉलीवुड अभिनेत्री ममता कुलकर्णी किन्नर अखाड़ा की महामंडलेश्वर बन गई हैं। जी हां, उन्होंने शुक्रवार को प्रयागराज में संगम तट पर पिंडदान किया। पट्टाभिषेक के जरिए उन्हें महामंडलेश्वर की उपाधि दी गई और अब वो यमाई ममता नंदगिरी कहलाएंगी। ममता कुलकर्णी किसी परिचय की मोहताज नहीं है। 90 के दशक में लोगों के दिलों पर राज करने वाली ममता कुलकर्णी ने बॉलीवुड की बहुत सारी फिल्मों में काम किया। यही नहीं, बड़े बड़े विवादों से भी उनका नाता रहा है।
लंबे समय से फिल्मों से दूरी और भारत से दूर रही ममता कुलकर्णी ने संन्यास धारण कर लिया है। उन्होंने महाकुंभ में किन्नर अखाड़े से दीक्षा प्राप्त की और अब वो किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बन गई हैं। अब वो यमाई ममता नंदगिरी कहलाएंगी। आज मुझे महाशक्ति ने आदेश दिया कि मुझे ये चुनना है लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी को, बिकॉज वो साक्षात अर्धनारीश्वर के स्वरूप है। और इससे बड़ी मेरे लिए क्या उपाधि हो सकती है कि एक अर्धनारीश्वर के हाथ में मेरा पट्टा अभिषेक हो रहा है। 53 साल की ममता शुक्रवार सुबह ही महाकुंभ में किन्नर अखाड़ा पहुंची थी। किन्नर अखाड़े की आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी से मुलाकात की। दोनों के बीच करीब 1 घंटे तक महामंडलेश्वर बनने को लेकर चर्चा हुई। इसके बाद किन्नर अखाड़ा ने उन्हें महामंडलेश्वर की पदवी देने का ऐलान किया। बाद में अखिल भारतीय अखाड़े के अध्यक्ष रविंद्र पुरी से मुलाकात के बाद ममता कुलकर्णी के महामंडलेश्वर बनने की प्रक्रिया शुरू हुई। गंगा में स्नान, पिंडदान से लेकर पट्टाभिषेक तक की प्रक्रिया पूरी कर ली गई और इसी के साथ कभी फिल्मों में अभिनय करने वाली ममता कुलकर्णी महामंडलेश्वर बन गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बॉलीवुड एक्ट्रेस रह चुकी ममता कुलकर्णी किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बन गई है। अब वो यमाई ममता नंदगिरी कहलाएंगी। मतलब साध्वी बनने के बाद उन्हें यही नाम मिला है। एक पूर्व बॉलीवुड एक्ट्रेस के महामंडलेश्वर बनने पर सवाल उठेगा कि महामंडलेश्वर कैसे बनते हैं, योग्यता क्या चाहिए और प्रक्रिया क्या है। तो वो सब कुछ बताएंगे। पहले ममता कुलकर्णी के बारे में आइए जान लेते हैं। देखिए, ममता कुलकर्णी बॉलीवुड एक्ट्रेस रही हैं। उनका विवादों से भी नाता रहा है। मैगजीन के लिए टॉपलेस फोटो शूट कराने पर भी खूब चर्चा हुई है। और यही नहीं, माफिया से साठगांठ तक का आरोप है और ड्रग माफिया से शादी करने का भी ममता कुलकर्णी पर आरोप है। तमिल और हिंदी फिल्मों में काम किया है। कर्ण अर्जुन, चाइना गेट, आशिक आवारा चर्चित फिल्में रही हैं इनकी। अब देखिए, 2020 में भारत से गई और 2024 में भारत लौटी, यानी कि 24 साल के बाद भारत वापसी हुई। इन्होंने एक किताब भी लिखी है जिसका नाम है ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन योगिनी। अब देखिए, महामंडलेश्वर बनने की प्रक्रिया क्या है उसको जानिए। पहले अखाड़े को आवेदन दिया जाता है, संन्यास की दीक्षा दी जाती है और इसके बाद नदी किनारे मुंडन किया जाता है, फिर स्नान किया जाता है। तो महामंडलेश्वर बनने की जो प्रक्रिया है वो आपको हम बता रहे हैं। देखिए, परिवार और खुद का इसमें तर्पण किया जाता है, परिवार का पिंडदान कर दिया जाता है, विजय हवन संस्कार गुरु बना करके यहाँ पर चोटी भी काटते हैं। और आप जानिए कि कैसे पट्टाभिषेक होता है। देखिए, पट्टाभिषेक की क्या प्रक्रिया है वो आपको बताते हैं। दूध, घी, शहद, दही, शक्कर से पंचामृत बनता है और पंचामृत से पट्टाभिषेक होता है। और देखिए, सभी 13 अखाड़ों के साधु संत महामंडलेश्वर को पट्टा पहनाते हैं। अखाड़े की ओर से चादर भी भेंट किया जाता है। महामंडलेश्वर बनने की प्रक्रिया आपको बता रहे हैं। देखिए, इसमें क्या होता है कि घर से संबंध खत्म करने होते हैं। संन्यास के दौरान जमा जो धन है वो जनहित में दान देना होगा। निःशुल्क वेद की यहाँ पर शिक्षा देंगे और साधु सन्यासी को भोज भी कराना होता है, दक्षिणा देना होता है। ये सब कुछ प्रक्रिया है। और देखिए, अब आपको बताते हैं कि महामंडलेश्वर बनने की योग्यता क्या होती है। शास्त्रीय आचार्य होना जरूरी है। इसमें वेदांत की शिक्षा होनी चाहिए। किसी मठ से संबंध जन कल्याण के काम करने होते हैं। और देखिए, महामंडलेश्वर बनने पर ममता कुलकर्णी का जवाब क्या है वो आपको बताते हैं। दरअसल अचानक नहीं बनी है ये महामंडलेश्वर। साल 2000 में तपस्या इन्होंने शुरू की और 23 साल से तपस्या इन्होंने की। चैतन्य गगनगिरी गुरुनाथ से इन्होंने दीक्षा ली। तो इस तरीके से ये जो पूरा प्रोसेस है, कितने सालों से वो तपस्या कर रही थी, उन्होंने अपने बयान में ये बातें बताई हैं। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे और अब बात करते हैं गोपालगंज की। गोपालगंज में एक तरफा प्यार मौलवी को भारी पड़ गया। ट्यूशन पढ़ने वाली छात्रा ने जब प्यार का इजहार करने से मना कर दिया तो मौलवी ने इंतकाम लेने के लिए खौफनाक कदम उठा लिया। मौलवी अब पुलिस की गिरफ्त में है। तो क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। एक तरफा प्यार कितना खतरनाक हो सकता है। प्यार में इंसान किस तरह से अपने होशो हवास खो देता है, ये इस मौलवी की हालत को देखकर आप समझ सकते हैं।
गोपालगंज में मौलवी पर एक तरफा इश्क का ऐसा जुनून सवार हुआ कि ट्यूशन पढ़ने वाली छात्रा को ही दिल दे बैठा। मौलवी छात्रा पर प्यार के इजहार का भी दबाव बनाने लगा। छात्रा से आई लव यू बोलने को कहा। जब छात्रा ने आई लव यू नहीं कहा तो सनकी मौलवी छात्रा पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। मौलवी की इस हरकत के बाद ग्रामीणों ने उसकी जमकर धुनाई की और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं घायल छात्रा को बैकुंठपुर पीएचसी में भर्ती कराया गया है। कोचिंग आ रहा था तो क्या हुआ कि बाइक से पीछा कर रहा था, रोड खाली था। उसके बाद से क्या हुआ कि बाइक पे से कूद गया, बाइक गिरा के बाइक पे से कूद के उसके बाद से हमारे पैर पे दाब चला दिया। उसके बाद से हम साइकिल पे से कूद के वहाँ पे एक रूम था उसी में गए, उधर भी चला गया, गर्दन पे चलाया तो अपी पकड़ ली, गर्दन पे चलाया बस अपी पकड़ ली। उसके बाद से हम वहाँ से भाग गए तो बस उसको लड़का था सब उसको रूम में बंद कर दिया। एक 16-17 वर्षीय छात्रा के ऊपर कुल्हाड़ी से हमला किया गया है। को स्थानीय ग्रामीणों ने पकड़कर थाना को सुपुर्द कर दिया है। अग्रतर कार्रवाई की जा रही है और बालिका को कोई विशेष गंभीर चोट नहीं आई है। चोट आई है उसका इलाज किया गया है। आरोपी मौलवी का नाम साकिब रजा है। मौलवी साकिब रजा घूम घूम कर बच्चों को घर पर ट्यूशन पढ़ाता था। ऐसे ही एक ट्यूशन पढ़ने वाली एक छात्रा से मन ही मन प्यार कर बैठा। एक तरफा प्यार में बौराया मौलवी नाबालिग छात्रा से प्यार का इजहार कर बैठा। जब छात्रा ने इनकार कर दिया तो गुस्से से पागल हो उठा और कोचिंग जाते वक्त छात्रा पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया। अब मौलवी पुलिस की गिरफ्त में है। एक तरफा प्यार मौलवी को भारी पड़ गया। न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से गोविंद कुमार की रिपोर्ट। आइए अब इस खबर को समझते हैं। देखिए, मौलवी ट्यूशन में पढ़ने वाली लड़की से एक तरफा प्यार करने लगता है और लड़की ने जब मना कर दिया तो उस पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया जाता है और वो हमला करने वाला खुद मौलवी होता है। तो ऐसी घटनाएं जो है समाज को झकझोरने वाली होती हैं। ऐसे दरिंदों पर कड़ी कार्रवाई होनी जरूरी है। और देखिए, ऐसे लोग जो हैं वो मानसिक रूप से दरअसल विकृत होते हैं और यहीं पर ये जो केस है वो एक ऐसा ही केस है जहां पर एक मौलवी जो है वो एक तरफा प्यार करता है और इस घटना को अंजाम देता है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18।